नमस्कार दोस्तों, बंगाल चुनावों का रिजल्ट आ चुका है और भाजपा को 200 से ज़्यादा सीटें मिली है। बंगाल से टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर दिया है और भाजपा के लिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि यह जीत 2014 के चुनावों से भी बड़ी है, क्योंकि भाजपा ने इस चुनाव से पहले ये कहा था कि वो 2-3 राज्य गंवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाजपा के अंदर इस बात की बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन थी कि वो बंगाल के अंदर सरकार बनाए। लेकिन इस वीडियो में मैं सरकार बनाने, सरकार को उखाड़ फेंकने या वहाँ पर सत्ता में लौटने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बंगाल के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो चरित्र सामने आया है उभर कर उसकी बात कर रहा हूँ। इतने सालों में जब भी टीएमसी सत्ता में आती थी तो उसके बाद में पोस्ट इलेक्शन वायलेंस होता था और इस बार भी हो रहा है। शुवेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। लोग तो ये कह रहे हैं कि शुवेंदु को मारने की कोशिश थी, लेकिन उनकी गाड़ी के अंदर उनके पीए थे चंद्रमोहन, उनकी हत्या हो गई है। और अपने राजनीतिक प्रतिपक्षियों को इस तरह से हटाने की कोशिशें बंगाल के अंदर लगातार होती आई है। भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं ने इन सालों में हज़ारों की संख्या में अपनी जानें खोई हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का जो ये स्तर है बंगाल के अंदर, वहाँ पर जिस तरह से हत्याएं होती है, वायलेंस होती है, उसकी लिबरल लॉबी ने कभी आलोचना नहीं की है। आलोचना वो तब करेंगे जब प्रतिक्रिया में भाजपा की तरफ से हिंसा होगी, तब वो ये आलोचना करेंगे। और ध्रुव राठी का वीडियो आ चुका है। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। यही ध्रुव राठी जब हत्याएं हुई तब इसने ये कहा कि जो भी मरे वो इंसान मरे हैं। सोचना ये जरूरी है दोस्तों कि बीजेपी वर्कर्स और टीएमसी वर्कर्स से ज्यादा यहाँ पर 10 से ज्यादा इंसानों की हत्या हुई है, इंसानियत की हत्या हुई है। दूसरा, जरा सोचकर देखिए, जब आप कुछ ऐसा शेयर करेंगे तो उसको देखने वाला इंसान, उसको पढ़ने वाला इंसान, क्या उसके अंदर नफरत जागेगी और वायलेंस और भी ज्यादा करने लगेगा? वो क्या वायलेंस की सिचुएशन और बिगड़ जाएगी उसको शेयर करने से, या फिर वायलेंस कंट्रोल में आएगा उसको शेयर करने से? इंसानियत के बारे में सोचिए। और हमें इस तरह की वीडियो वायरल नहीं करने चाहिए। जब टीएमसी वाले गुंडे हत्याएं कर रहे थे या वो हिंसा कर रहे थे, लेकिन इस बार परिणाम के जस्ट बाद कुछ जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो उपद्रव किया उसके वीडियोस ये फैला रहा है। आपने देखा होगा कि बंगाल के अंदर भाजपा के सत्ता में लौटने के बावजूद उनके इतने बड़े नेता की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा अनेक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में यही कहा कि बदला नहीं बल्कि बदलाव। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। और भाजपा के अनेक नेताओं ने यही कहा है कि जो पीछे हुआ हम उसको साथ लेकर नहीं चलेंगे, अब हमें विकास के रास्ते पे जाना है। दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को शांति बनाए रखनी है। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं की भाषा थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंतिम जो उन्होंने भाषण दिया अपने बीजेपी क्वार्टर से, उन्होंने कहा कि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। इसके बावजूद इस तरह की हिंसा हो रही है। ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो चुकी हैं, उसके बावजूद उस महिला ने यह जनमत स्वीकार ही नहीं किया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट तक जाऊंगी इस मामले को लेकर, क्योंकि मैं हार ही नहीं सकती, मुझे हराया कैसे जा सकता है। अगर मुझे बहुसंख्या नहीं मिली है तो इसका अर्थ यही है तो बड़ी कंस्पिरेसी हुई है उनको सत्ता से हटाने की, बल्कि वो हार तो सकती नहीं है। और वो कहती हैं कि वो चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा नहीं देंगी। तो मत दो इस्तीफा, जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर चुका है। लेकिन नेता के अंदर हार और जीत में हम राहुल गांधी की अनेक मर्तबा अनेक स्तर पर आलोचना करते हैं कि राहुल गांधी ने इतने चुनाव हारने के बाद में कम से कम जनता के सामने आकर उस व्यक्ति ने उस जनमत को स्वीकार किया है। भले ही राहुल गांधी जगह जगह पर बार बार हारे हैं, उसके बावजूद उस व्यक्ति में यह दम तो है कि वो हार को बड़ी ही विनम्रता से स्वीकार करता है, जनमत को स्वीकार करता है। लेकिन ममता बनर्जी के भीतर यह घमंड देखिए कि वो हार ही नहीं सकती हैं और उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि वो सत्ता से बाहर कैसे होंगी, और वो उनके कार्यकर्ता हिंसा पर उतर आए हैं। आरोप ये लगे हैं कि शुवेंदु अधिकारी की पीए की हत्या टीएमसी ने की है। ये भाजपा का आरोप है। जांच के बाद क्या निकलता है, कौन लोग थे, वो अलग विषय है। लेकिन इस तरह की हिंसा बताती है
कि भाजपा जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही है उस भाषा के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ता और वो उनका जो राजनीतिक परिदृश्य है बंगाल का वो बदलने वाला नहीं है। एक बार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना के इस मानसिकता को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी में किया वही बंगाल के अंदर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको करना होगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बात को स्वीकार करना होगा कि वो हार स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। उनकी भाषा, उनका बर्ताव, उनका चरित्र ये बताता है कि वो हमेशा सत्ता में रहने के लिए आए थे, उनको हराया नहीं जा सकता है, लेकिन बंगाल ने उनको हराया है। तो एक तो ये मुद्दा सबसे बड़ा है चुनाव के बाद में जो निकला है, लेकिन दिलीप मंडल जैसे सलाहकार भाजपा की नैया डुबोने के लिए तत्पर खड़े हैं। अब वो डेटा निकाल के ये साबित कर रहे हैं कि भाजपा सत्ता में बंगाल में इसलिए लौटी है क्योंकि उसे SC/ST ने वोट दिया। मतलब भाजपा क्या चुनाव प्रचार में ये कह रही थी कि यहाँ पर सामाजिक न्याय नहीं मिला है, इसलिए SC/ST मुझे वोट दें और हम बंगाल के अंदर सत्ता में आएंगे। बंगाल के अंदर भाजपा को न तो SC ने वोट दिया, न ST ने दिया, न OBC ने दिया, न ही जनरल ने दिया। भाजपा को वोट बंगाल के अंदर हिंदुओं ने दिया और जीत के बाद में जो जश्न है वो भी हिंदू मना रहे हैं। तो चुनाव के बाद में ऐसा विश्लेषण कि भाजपा को SC और ST ने वोट दिया है, यह एक तरीके से उस हिंदुत्व की भावना, उन हिंदुओं की सामूहिक एकता और उनके राजनीतिक इस प्रतिक्रिया का अपमान है जो भाजपा को मैंडेट मिला है। दिलीप मंडल जो विश्लेषण पेश कर रहे हैं और भाजपा भी जो विश्लेषण पेश कर रही है चुनाव के बाद, यह दरअसल जातिवादी राजनीति के मुंह पर तमाचा है, जिसको ये लगता है कि SC/ST हिंदू नहीं है या फिर हिंदू न होकर वो वोट करते हैं। यह विश्लेषण ये बताता है कि SC/ST ने अगर भाजपा को ज़्यादा सीटें दी है या उन सीटों पर भाजपा ने विजय हासिल की है तो उस SC/ST ने वह SC/ST होकर वोट नहीं किया है, बल्कि उसने हिंदू होकर वोट किया है, हिंदुत्व की भावना से प्रेरित होकर वोट किया है। और भाजपा को वो बंगाल में इसलिए ही लेकर आए हैं कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, यहाँ पर उनकी हत्याएं होती है, यहाँ पर घुसपैठियों की समस्या है, यहाँ पर जो खास तरह का तबका है वो उनको दबा कर रखता है। यह एक राजनीतिक परिवर्तन हिंदू भावना के तहत चाहा है, न कि SC/ST होकर चाहा है। तो अब अगर यहाँ तक आंकड़ा पेश करती भाजपा कि देखिए आप जो हिंदुओं को SC/ST के नाते तोड़ते हैं, वो आपका जो जातिगत जो एक नैरेटिव है उसका जवाब है। हमें बहुत सारी सीटें मिली है उन आरक्षित सीटों से जो SC और ST के लिए होती हैं। अगर भाजपा इतना तक कहते तो जस्टिफिकेशन था कि देखिए भाजपा तो दरअसल उस नैरेटिव को ध्वस्त करना चाहती है कि आप SC और ST को हिंदुओं से बाहर करने की कोशिश करते हैं, आप वो जय भीम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए